हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को लग ही रहा होगा मुझे देखकर कि हाँ मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो गाइस बने रही मेरे ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करेगा। तो गाइस आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो भैरव बाबा लाल की सरकार है वो भैरव बाबा बस ऐसे हैं, इतने चमत्कारी हैं कि कब किस पर बाबा चमत्कार कर दें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इतने तो बाबा चमत्कारी हैं। अगर आप बिना मन के, बहुत लोग होते नहीं हैं कि कहते हैं कि हाँ ये भगवान ऐसे नहीं है, वो भगवान ऐसे नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं और बस भगवान की इधर उधर बुराई करते रहते हैं। तो बस उन्हीं में से एक लोग थे। वो भी बाबा के चमत्कार को नहीं पता था कि बाबा इतने चमत्कारी हैं, और उन्होंने बाबा को चैलेंज दे दिया, जिसको कहते नहीं है चैलेंज। बस इसी तरीके से बाबा को उन्होंने चैलेंज दे दिया। और उनकी एज कितनी है आपको पता है? उनकी एज है 55 साल। 55 साल। अब रियल एज क्या है तो नहीं पता, लेकिन देख के लग रहा है मुझे कि उनकी एज 55। तो गाइस जैसे मैंने अभी बताया नहीं कि जिस आंटी ने भैरव बाबा को चैलेंज दिया था, तो वो आंटी ने उन आंटी को पता ही था कि हम लोग धाम पे गए थे और उनको पता था कि हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। तो उन लोगों ने भैरव बाबा को चैलेंज दिया कि हाँ तुम लोगों का नहीं आया है और मेरा आएगा, मुझे देंगे, तुम लोगों को नहीं आया है। ऐसे भैरव बाबा को चैलेंज दिया, और जैसे भैरव बाबा को चैलेंज दिया था उन आंटी ने, वैसे ही भैरव बाबा ने स्वीकार भी कर लिया। उस टाइम पे ऐसा था कि जैसे बाबा उनके सामने खड़े होकर देख रहे हैं कि हाँ ये औरत मुझे चैलेंज दे रही है। तो ऐसे और ऐसे नहीं, उस आंटी ने ऐसे नहीं चैलेंज दिया था कि अकेले में दिया हो। यहाँ पे मोहल्ले में सब लोग खड़े नहीं होते हैं, जैसे शाम को बात करते हैं सब लोग उधर उधर के, वैसे ही हम लोगों के सामने ऐसे खड़े होके आई और ऐसे बात करने लगे कि 4 लोग के नया हुआ है, हमारा आई और हमें रिजल्ट दे हैं, देख लो चाहे। तो चली गई ऐसे करके। और उसके बाद में अपने घर पहुँच के, यही मोहल्ले में ही, मेरे गांव में ही, और दो तीन घर के बाद में घर पड़ता है, तो वहाँ गई घर पे और डेली अपने घर पे पूजा आरती करने लगी। उनके घर में भैरव बाबा की फ़ोटो नहीं थी, क्योंकि उनको तो ज़रूरत थी नहीं बच्चों की, लेकिन उनको एक घमंड था। घमंड होता नहीं है, सबसे ज़्यादा घमंड तो गांव में होता है। गांव में उन लोगों को होता है कि जिनके घर में कुछ नहीं होता है, जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, खाने को खाना नहीं होगा और पहनने को कपड़ा नहीं होगा, उस इंसान के पास सबसे ज़्यादा घमंड होता है। यहाँ गांव में मैंने देखा है। तो बस उसी तरीके से उन आंटी के पास था घमंड, कि उनके पास 2 बेटे 2 बहुएँ और एक उनकी लड़की है, और सबको बच्चे हैं, बच्चों से पूरा घर भरा पड़ा है, इतना था। लेकिन उनके पास घमंड था और उन्होंने भैरव बाबा को चैलेंज दिया और भैरव बाबा ने स्वीकार भी कर लिया कि चलो दे रही है मुझे चैलेंज तो मैं भी स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद में ये पूजा आरती घर पे करने लगी दोनों टाइम, जैसे भगवान की करती थी वैसे करने लगी। और बीच में जब आरती करती तो लाल की सरकार का नाम ले लेती थी, क्योंकि उनको पता ही था कि लाल की सरकार भैरव बाबा का नाम फेमस है वहाँ धाम पे, तो नाम ले लेती थी। और जैसे ही 15 दिन बीता, वैसे ही उनका जो वो चैलेंज दी थी बाबा को, वैसे ही उनको पता चल गया कि हाँ इतनी चमत्कारी है कि चैलेंज स्वीकार हो गया। बाबा को चैलेंज दी थी और बाबा चैलेंज स्वीकार कर लिए। तब जाके माफ़ी मांगने लगी बाबा से, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था
कि आप इतने चमत्कारी हो। बस मैं ये देखना चाहती थी कि उन लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरा आएगा। तो बाबा जैसे मैं चाहती थी वैसे तो दे दिए, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे इतना सब कुछ बोलकर, और उसके बाद में तो बहराइच गई जिला अस्पताल में। जो कुछ भी हुआ होगा, उनको परेशानी हो तो उनको खुद ही पता चल गया होगा कि क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं। लेकिन होता नहीं है गांव में, कुछ औरतों को बहुत घमंड होता है। मैंने यहाँ पे देखा है अपने गांव में कि इतना घमंड होगा। एक अच्छा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बस सिर्फ घमंड है उनके पास। इतना घमंड है कि उनके सामने तो पढ़े लिखे फेल हैं, चाहे जितना पढ़े लिखे होंगे सब उनके सामने फेल है। इतनी तो तेज़ औरतें हैं यहाँ की, गांव की। और बाबा तो चमत्कारी है ही, बस बाबा आते तो है नहीं कि हम अकेली हैं, बस हम ही को देखना है बाबा को। इतनी सारी दुनिया इतनी बड़ी, इतनी सारी बहनें हैं, बाबा सभी को देखेंगे। जब जिस बहन का नंबर आएगा उस बहन को रिजल्ट बाबा दे देंगे। लेकिन भगवान भी ऐसे कभी कभी नाइंसाफ़ी करते हैं, मैंने देखा है। अभी यहीं गांव में मैंने देखा है कल शाम को कि चार लड़के हैं इसको, 4, और उसके घर में ना खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। और सिर्फ कपड़ा इतना है कि नीचे का जो है, नीचे का तन ढका हुआ है, बस इतना ही कपड़ा उसके पास है। लेकिन 4 लड़के, उसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 4 लड़के उसके घर में ही घूम रहे हैं। तो भगवान भी ऐसे हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको दे रहे हैं, और जिसको ज़रूरत है एक ही हो जाए, लेकिन एक भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो भगवान भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं सभी के साथ। तो भगवान की जो मर्ज़ी हो रही हो तो भगवान जी कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात भैरव बाबा की, तो भैरव बाबा पे तो हम सभी बहनों को विश्वास है ही। बस जो कुछ करेंगे यही करेंगे, बाबा इन्हीं से सहारा है, इन्हीं आखिरी सहारा है हम लोगों के, और इन्हीं देंगे। तो गाइस, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि जिस आंटी के बारे में अभी मैंने आप लोगों से बात की, वही आंटी मिली। कहने लगी कि तुम्हारे बराबर हमारी चाची हैं। आप बताओ, उन आंटी के बराबर, उन आंटी की चाची के बराबर मैं हूँ। कहने लगी ऐसे कि तुम्हारे बराबर हमारी चाची हैं, और चाची के मेरे 3 लड़के हैं और 2 बेटियां हैं, और उनके उम्र 30 साल है। अब बताओ ले, ऐसा भी होता है कि लड़की 55 साल की और लड़की की चाची 30 साल की, ऐसा भी होता है। तो गांव में ऐसा ही होता है। कुछ लोग मानते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो वो ज़िंदगी भर बस बच्चे के बच्चे बने रहते हैं। पहले होता नहीं था कि 18-20 साल पे, 18-16 साल पे शादी हो जाती थी, तो ज़िंदगी भर 16 साल 18 साल के ही रह जाते थे। बस बच्चे की दिमाग बच्चे के जैसे ही बुढ़ापे में भी रह जाती थी। तो वही हाल उन आंटी की भी है। उन आंटी की चाची मेरे बराबर की है, 30 साल की चाची है उनकी। तो अभी किसी को कुछ कह तो सकते नहीं हैं, जैसे जिसके विचार होते हैं वैसे ही वो बोलेगा, जो जिसके पास दिमाग होगा। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या ऐसा सच में है
मैं उन 55 साल की आंटी की चाची की एज की लग रही हूँ? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।